के अनुसार जो आज तुझे सुनाता है उसकी तू करे, तो उसके बाद उसकी आशीषें लिखी है। यानी जब परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में आए, उस आज्ञा में आप ना तो कोई प्रॉफिट देखें, ना कोई लॉस देखें, ना उसमें कोई आपको कुछ और लॉजिक आपको लगाना ही नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है, मेरे पिता ने जो मुझसे कहा है वो मेरी भलाई के लिए है और इसमें अच्छाई ही छुपी हुई है, मुझे ये मानना है। जब ऐसा विचार आपके जीवन में होगा, आप परमेश्वर की आज्ञा को मानना प्रारंभ करेंगे। प्रियो, हम जब उस आज्ञाकारिता में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इतने सामर्थी विश्वासी बन जाएंगे कि आप परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करने में आपको उत्सुकता होगी। आपको मालूम है, पुराने नियम में जब यहूदी लोग परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते थे, परमेश्वर की वचन में हम निर्गमन में 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं, लेकिन यहूदी व्यवस्था में 613 आज्ञाएं थी। 613 उनके इतिहास में, तलमुद जिसको हम उनकी जो ट्रेडिशनल बुक्स बोलते हैं, उसमें 613 आज्ञाएं थी। और ये यहूदी लोग ना इन आज्ञाओं को मानने में अपनी बड़प्पन मानते थे, एक से एक आज्ञाओं को मानना शुरू करते थे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों के धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी तो तुम स्वर्ग राज्य को नहीं देख पाओगे। यानी वो जलस थी उनके अंदर, परमेश्वर की आज्ञा को मानने की होड़ मची रहती थी उसमें। कोई कहता था मैंने 300 मान ली, दूसरा कहता था मैंने 305 मान ली, तो पहला वाला बोलता था अगले महीने में देखते हैं, मैं 305 से बढ़कर 310 पे पहुंच जाऊंगा। यानी हर दिन आज्ञा को मानने की कोशिश करते थे। यानी उनके लिए आज्ञा मानना मानो एक चैलेंज था, लेकिन हमारे लिए वो प्रेम है। अगर हम उसकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर अपनी आशीषों को हम पर बांटने के लिए तैयार है। अब्राहम कई बार पराजित हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा। कौन बन गया वो? विश्वासियों का पिता बन गया। आज हम उसका उदाहरण लेते हैं, आज हम उसका नाम लेते हैं, उसके जीवनी को हम पढ़ते हैं, उसको पढ़कर हम उत्साहित हो जाते हैं। प्रियो, मैं और आप जब परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, हमारे जीवन को देखकर बहुत से लोग आशीषित होंगे, ये याद रखिएगा। अब मैं तीसरी बात बताता हूं। तीसरी बात जो हमें करनी चाहिए, जानते क्या है? जब आज्ञा आपके जीवन में आए, जब कोई भी आज्ञाकारिता, अब्राहम के जीवन से हम देख सकते हैं, आप सीखिए परमेश्वर पर आश्रित होना। अभी देखिए, सारा हाजिरा का जो इंसिडेंट था, वहां पर अब्राहम थोड़े समय परमेश्वर पर आश्रित नहीं रहा, वो संसार की बुद्धि पर आश्रित हो गया। मिस्र में जब भोजन था, कनान में जब खाना खत्म हो गया, तो इसका अर्थ था इसलिए मिस्र में अब्राहम चला गया क्योंकि वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं रह पाया, उसने परिस्थितियों को देखकर उस पर निर्भर हो गया। कई बार हम निर्भरता छोड़ देते हैं, हम डिपेंड नहीं होते परमेश्वर पर। हम उस परमेश्वर की आज्ञा तो सुन लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा भ्रम होता है कि कहीं ये मानने से मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसको मानने से कुछ अहित तो नहीं होगा। इसलिए हम कई बार परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान पाते हैं। हमें लगता है कि ये लॉजिकली सही नहीं है, इसको मानने से कोई फायदा होगा नहीं, शायद परमेश्वर ने गलत कह दिया। जैसे योना को आप देख सकते हैं, निनवे जाने के लिए बोला तो वो अपना लॉजिक लगा के निनवे तो बहुत खराब जगह है, वहां के लोग बहुत बुरे हैं, इसलिए मैं क्या करता हूं, तर्शीश चला जाता हूं, छोड़ो यार उनके पीछे कहां जाना। तो हम कई बार परमेश्वर की उस बड़े कामों को जो हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहता है, उसको इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। इस्राएली लोग एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कम से कम उस 40 सालों की यात्रा में वो हर दिन परमेश्वर पर निर्भर थे। कैसे? हर दिन सुबह कहां देखते थे वो? हम हर दिन सुबह कहां देखते हैं? हम हर दिन सुबह कहां देखते हैं? हम हर दिन सुबह देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई नया मैसेज तो नहीं आया, है ना? कौन सा मैसेज आया? रात को किसी ने लेट तो नहीं भेजा।
हमारा 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 डिपेंडेंसी, हमारी हमारी डिपेंडेंसी किस पर है? हमारा भरोसा, हमारा आसरा किस पर है? क्या आपको कंप्लीट ट्रस्ट है उस परमेश्वर पर? क्या आप पूरी तौर से भरोसा कर सकते हैं उस परमेश्वर पर? अब्राहम को देखिएगा, जब इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए कहा, तो ये बहुत कठिन एक समस्या थी, ये एक बहुत कठिन परीक्षा थी। अरे जिस बेटे के लिए 25 साल इंतजार किया, उसको बढ़ाकर 13-14 साल का कर दिया, और अब परमेश्वर कह रहा है कि इसका बलिदान चढ़ा दो। अरे हमको बोले, हमने 15-20 साल 25 साल मेहनत करके घर बनाया, लोन ले लेके घर बनाया, और जब घर में आके शिफ्ट हो गए, रहते हुए अभी 2 ही महीने हुए हैं, तो परमेश्वर बोल रहा है इस घर को छोड़ के दूसरी जगह चले जा। क्या बोलेंगे हम? परमेश्वर से कोई गलती हो गई है, उसको हमारे 25 वर्षों का प्रयत्न शायद याद नहीं रहा। अरे हमारा तो लोन चल रहा है अभी, हम कहां से जाएंगे ऐसे छोड़ के? परमेश्वर आप किसी और को बोलिए, इन सब कामों में अपन नहीं मिलने वाले हैं। इतनी बुद्धि तो दी है हमको, क्योंकि वचन में भी लिखा है, कबूतर के समान भोले बनो, सांप के समान चतुर बनो। तो वहां हम अपनी चतुराई को लगाते हैं। लेकिन आप देखिएगा, 25 साल इंतजार किया, 13-14 साल उसको बढ़ा किया, और परमेश्वर ने कहा अब्राहम जाके उस पुत्र को बलिदान चढ़ा दे। अरे वो अगले दिन सुबह भोर को उठा। भोर को उठने का मतलब क्या है? कोई आनाकानी नहीं की उसको, किसी को अब्राहम जी आज उठ क्यों नहीं रहे हो? नहीं अभी मैं थोड़ा और, इच्छा नहीं हो रही, मन नहीं कर रहा। तब तो ये सोचते कि आज्ञाकारिता में विलंब हो रहा है, लेकिन वचन 22 अध्याय आप पढ़ना, वहां लिखा है अति भोर को उठा, लकड़ी खुद अपने हाथ से चीरी, गधों पर लादी और लेकर चल पड़ा उस पहाड़ की ओर। क्योंकि उसको एक बात का पता था, अगर 100 वर्ष की उम्र में परमेश्वर बेटा दे सकता है, 90 वर्ष की सारा को, जिसका शरीर मानो मृत प्राय है, अगर उसको संतान दे सकता है, तो ये इसहाक के मरने के बाद भी परमेश्वर उसे जीवित कर सकता है। और मैं अगर 125 का हूं तो अभी मुझे अब भी संतान दे सकता है। पूरा डिपेंडेंस, पूरा भरोसा, पूरा ट्रस्ट उस पर डिपेंड था, परमेश्वर पर, किसी और पर नहीं। प्रियो, हम कई बार और बातों पर डिपेंड हो जाते हैं, कई बार हमारा भरोसा कुछ और बातों पर होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रभु हमसे चाहता है कि अब्राहम के समान हम उस परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएं। आप बाइबल में लोगों को देखिए, आप मूसा को बोला जाओ फरो के सामने खड़े हो, क्या बोले जाके फरो के सामने? अरे फरो के सामने जाने का मतलब है गर्दन काट के उसी के हाथ में दे देगा। खैर उसके बाद तो ये तो सुनेगा नहीं, दूसरों को दिखाएगा, देखो मैंने मार डाला उसको। लेकिन परमेश्वर ने कहा चल पड़ा, सीधा गया फरो के महल में। कौन है तू? मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, हमारे लोगों को जाने दे। अरे कौन है भाई? कौन सा परमेश्वर? हम तो जानते भी नहीं है। डिपेंडेंसी आप देखिए, ट्रस्ट देखिए उसका, मतलब जो बोला उस पर भरोसा किया। कोई कितना भी बोले, बीच में मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए, मूसा जा रहा है फरो से मिलने के लिए, है ना, मूसा फरो से मिलने जा रहा है, परमेश्वर ने बोला जाओ, तो मूसा का कजिन ब्रदर आ गया, अरे भैया कहां जा रहे हो? मैं फरो के पास जा रहा हूं। फरो के पास क्यों? उसको परमेश्वर का संदेश देना है कि लोगों को छोड़ दे। तो कजिन बोल रहा है भाई साहब क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या सुसाइड करने का नया तरीका आपने ढूंढा है क्या? मरना चाहते हैं क्या आप? अरे किसी ने आपको बोला और आप फालतू में, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, चलो हमारे साथ वापस। बीवी बच्चों का तो ख्याल करो, उनका क्या होगा आपके बाद में? हाँ। समझदार आदमी है ना, बुद्धिमान आदमी क्या करता, यार बिल्कुल सही बोल रहा है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन वो मूसा क्या कर रहा है? मूसा को कोई भी बोले उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की बात पर उसको ट्रस्ट है, उसको भरोसा है, उसको पता है जो उसने कहा है वो मिट नहीं सकता, वो वैसा ही होगा जैसा लिखा हुआ है, जैसा सुना है मैंने। आपको भरोसा है? आपको भरोसा है? आप इसे सुबह शाम पढ़ते होंगे, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस लिखी हुई बात पर आपको भरोसा है? क्या आपको भरोसा है कि आकाश और पृथ्वी अगर टल भी जाएगा लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा?
क्या आपको भरोसा है कि वो आज भी अच्छा एक यहोवा यीरे है, बंदोबस्त करने वाला है? हो सकता है आज आप आर्थिक तंगी के बीच में से गुजर रहे हो, लेकिन आपको क्या भरोसा है कि मेरा परमेश्वर इजरायलियों को 40 साल तक मन्ना खिला सकता है, उनके वस्त्र को 40 साल तक सुरक्षित रख सकता है, उनके जूतों को 40 साल तक सुरक्षित रख सकता है, एलिया के लिए कौवों के द्वारा भोजन भेज सकता है, तो वो मेरे लिए भी कर सकता है। हम पता है जब मिस्र की गुलामी से निकले हुए इजरायलियों के बारे में जब हम सुनते हैं, रोज मन्ना भेजा, हम कितने खुश हो जाते हैं, वाह 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 वाह। और मन्ना की बात करते करते मुंह में टेस्ट भी आने लगता है। कोई सोच रहा है खिचड़ी जैसा होगा, कोई सोच रहा है दलिया जैसा होगा, कोई सोच रहा है पता नहीं किसकी और के जैसा होगा। बस हम वही टेस्ट में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन क्या आप उस वचन को अपने जीवन में लागू कर कर ये कह सकते हैं कि वो परमेश्वर अगर रेगिस्तान में मन्ना दे सकता है, तो शहर में और गांव में मैं रहता हूं, मुझे तो वो दे ही सकता है। रेगिस्तान में मन्ना देने से आसान है ना शहर में मन्ना देना? अब मान लीजिए रेगिस्तान में कहां से देंगे? रेगिस्तान में तो कोई दुकान भी नहीं है, रेगिस्तान में तो खेती भी नहीं है। अरे अगर खेती जहां नहीं है, दुकान जहां नहीं है, वहां पर अगर परमेश्वर दे सकता है, तो आपके तो अड़ोस पड़ोस में कितनी पंसारियों की दुकान है, क्या परमेश्वर आपको नहीं दे सकता? लेकिन हम वहां विश्वास में कमी करते हैं। हमको बड़ी बड़ी बातों पर बड़ा भरोसा होता है, लेकिन छोटी, मैं कई बार बोलता हूं, मैंने ना बहुत बार बोला, आज फिर से एक बार दोहराऊं क्योंकि कुछ नए लोग हैं। हमें यह भरोसा है कि हम स्वर्ग जाएंगे, हमें यह भरोसा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मारा गया, हमें यह भरोसा है कि उसके कोड़े खाने से चंगे होते हैं, लेकिन हमें यह भरोसा नहीं है कि मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। हम भरोसे की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें, हम स्वर्ग की बातें करते हैं, हम वहां जाने की बातें करते हैं, हम कहते हैं रैप्चर होगा, हम सब रूपांतरित हो जाएंगे, लेकिन हमें यह भरोसा नहीं है कि परमेश्वर मेरे कमर के दर्द को सही कर सकता है। हम बोलेंगे प्रभु स्वर्ग जाना तो ठीक है, वो तो हो जाएगा, लेकिन कमर दर्द, इसका मतलब स्वर्ग जाना आसान है, कमर दर्द ठीक करना ज्यादा कठिन है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए भोजन देना या धन की व्यवस्था करना कठिन है, स्वर्ग की बातें आसान है। यह हमारा विश्वास है प्रियो। हम बहुत बहुत कमजोर हो जाते हैं कई बार, लेकिन आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप अब्राहम के समान डिपेंड रहिए उस परमेश्वर पर। दाऊद कहता है मेरे निकट 1000, मेरे दाहिनी और 10,000 भी गिरेंगे तो भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरा शरण स्थान और गढ़ मेरा परमेश्वर है। डू यू ट्रस्ट गॉड? जीवन के हर कदम में क्या आपको भरोसा है? क्या आपको भरोसा है कि आपके जो बच्चे हैं वो संसार में उन्नत स्थानों पर पहुंचेंगे? भरोसा है आपको? क्या आप भरोसा कर सकते हैं उस परमेश्वर पर? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि दाऊद ने कहा मैं लड़कपन से बुजुर्ग हो गया, मैंने किसी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा, उनके बच्चों को रोटी मांगते हुए नहीं देखा। दाऊद अपने अनुभव से कह रहा है। क्या दाऊद के अनुभव को आप अनुभव कर सकते हैं? अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग बोलिए प्रियो। एक एग्जाम में उनके कम मार्क्स आए तो आप ये मत सोचना वो कुछ नहीं करेगा। मैं कहूं अगर आप विश्वस्त हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता का प्रतिफल आपकी संतानों को देना प्रारंभ करेगा। और मैं कहूं मेरी मां ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसका प्रतिफल परमेश्वर मुझे दे रहा है। मेरे बच्चों को अगर वो प्रतिफल मिलना है तो मुझे आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा। इस संडे जाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आज्ञा को मानना पड़ेगा प्रियो। आप आज्ञाकारिता में आइए। आज्ञाकारिता के अंदर बहुत ब्लेसिंग है। कई बार हम हमारे लॉजिक से, हमारी बुद्धि से हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को कम कर कर आंकते हैं, लेकिन अगर हम अब्राहम के समान, मूसा के समान, एलिया के समान, पौलुस के समान एक तरह से संसार की दृष्टि में पागल बनकर, मूर्ख बनकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू करेंगे, तो हमारे जीवन में सिर्फ नहीं, पीढ़ियों के लिए परमेश्वर आशीष का कारण बन जाएगा। सीखिए उस पर भरोसा करना। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तब तो बहुत आसान है विश्वास करना, लेकिन जब ठीक नहीं चल रहा होता
तब विश्वास हमारा प्रकट होता है, विश्वास कितना मजबूत है। जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तब यह कहना बहुत आसान है कि प्रभु के यीशु के कोड़े खाने से चंगे होते हैं। दूसरों को कहना बहुत आसान है, लेकिन हमारे जीवन में जब ऐसा होता है तो वो है विश्वास जहां पर हम कहें उसके कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूं। भरोसा कीजिए उस पर, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। अरे वो जीवन भर जिस डाकू ने अन्याय किया, अपराध किया, चोरी की, डाका डाला, अगर जीवन के अंतिम क्षण में उसने उस प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया तो भी उसको परमेश्वर प्रभु यीशु ने स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। सोचिए, अगर उसकी प्रार्थना को, जो छोटी सी प्रार्थना थी, उसको अगर प्रभु ने सुन लिया है तो आप और मैं सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, उस मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं। क्या हमारी प्रार्थना को वो नहीं सुनेगा? क्या हमसे वो प्रेम नहीं करेगा? क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा? लेकिन आप विश्वास कीजिए उस पर, भरोसा रखिए, वो ट्रस्टवर्दी है, वो भरोसे के लायक है। आप उस पर कंप्लीट भरोसा कर सकते हैं। एक और बात आपको सीखने की बहुत आवश्यकता है, हम सबको सीखने की आवश्यकता है। जानते क्या है? परमेश्वर पर इंतजार कीजिए। वेट अपॉन द लॉर्ड। जल्दीबाजी मत कीजिए। हम आज के इस जल्दीबाजी के युग में सब कुछ जल्दीबाजी हो गया है ना? क्योंकि आज खाना भी तो फास्ट फूड है ना, फूड भी फास्ट है। कुकर है घर में, राइस कुकर है घर में, इसलिए हमारा दिमाग भी कुकर जैसा हो गया है, जल्दीबाजी में चाहता है सब कुछ। पहले का जमाना था जब भगोने में चढ़ाते थे, 1-1.5 घंटे में दाल बनती थी, तो पेशेंस भी ज्यादा था। लेकिन अब कुकर में रखते हैं, फड़ फड़ सीटी आती है, तो इसलिए हमारा पेशेंस भी उसी के जैसा हो गया। थोड़ी देर लगे तो सीटी बजना शुरू हो जाती है दिमाग के अंदर, कुकर में नहीं, दिमाग के अंदर। अविश्वास की सीटी। आज हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला हो कई समय से। पता है आपने क्या सोचना शुरू कर दिया? प्रभु ने प्रार्थना सुना ही नहीं है, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता, प्रभु को मेरा ख्याल नहीं है। एक वचन पढ़ लीजिए, समाप्त करेंगे आज हम। लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। लूक उसका पहला अध्याय, और आप पढ़िएगा 13 वचन। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब 18 वचन भी पढ़ो। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बुढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बुढ़ी हो गई है। स्वर्ग का दूत आकर जकरिया को क्या कह रहा है? तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कब सुनी प्रार्थना? जब जकरिया और एलिशिबा बहुत बुढ़े हो गए। और क्या थी प्रार्थना? बच्चा चाहिए था। बच्चा चाहिए था। कब से करना शुरू किया होगा? सालों से। उत्तरी भारत में शादी वादी जब हो जाती है, उसके 1 साल 1.5 साल बाद में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो पूछना शुरू करती हैं, कोई खबर है क्या? तो वो खबर ये नहीं पूछ रहे कि गवर्नमेंट किसकी बनने वाली है, या बीजेपी में कितने आ रहे हैं, कांग्रेस में कितने, उनको इससे मतलब नहीं है। उनको खबर और कुछ चाहिए। आप सोचिए, एक जकरिया है, एक एलिशिबा है। जकरिया याजक है, एलिशिबा भी कम नहीं है। एलिशिबा का जो खानदान है उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एलिशिबा पता है कौन है? हारून के वंश की। शी वॉज फ्रॉम ए वेरी रॉयल ट्राइब, हारून के वंश की थी, पहला याजक था। दोनों परिवार की लेगेसी रखते हैं। ये याजक है,
लोगों के लिए प्रार्थना करता है। अब एक चीज याद रखिएगा, हो सकता है आप बहुतों के लिए प्रार्थना करते हो और बहुतों ने उस प्रार्थना के द्वारा आशीष पाया हो, लेकिन आपने वो आशीष नहीं पाया हो। ऐसा भी हो सकता है, यहां पर हुआ है ये। जकरिया याजक है, पता नहीं कितने लोगों के लिए प्रार्थना किया होगा, कितनों को बच्चे हो गए होंगे, कितनों को आशीषें मिली होंगी, लेकिन इनको नहीं मिली। नहीं मिली तो अब तो प्रार्थना भी बंद कर दी होगी, क्योंकि 18 वचन में लिखा है ना कि वो जकरिया क्या बोल रहा है, भाई मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, तो आप मुझे बताइए, एक बूढ़ा और एक बूढ़ी क्या बच्चों के लिए आप प्रार्थना करेंगे क्या? जकरिया पता है ये जब बोलेगा ना कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तो जकरिया बोलेगा हां, हम प्रार्थना कर रहे हैं एक मसीहा के आने का। शायद वो वाली प्रार्थना होगी। स्वर्गदूत पता है क्या बोलेगा, मैं मेरी भाषा में बोलूं, स्वर्गदूत बोलेगा भैया स्वर्ग में भी कुछ नियम कायदे हैं। पहले वाली प्रार्थना का उत्तर पहले, दूसरी वाली प्रार्थना का उत्तर बाद में। तेरी पहली प्रार्थना थी कि हमको एक संतान चाहिए, हम पहले तुझे वो संतान देंगे। अब दूसरी प्रार्थना क्या है? एक मसीहा चाहिए, वो भी देंगे। जब तेरा संतान आ जाएगा उसके बाद मसीहा भी आ जाएगा। देखिए यूहन्ना यीशु का राह बनाने वाला बना, बुढ़ा और बुढ़ी हो गए, सालों तक प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, प्रार्थना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, प्रार्थना को छोड़ दिया, अब इसके लिए प्रार्थना ही नहीं करना। आज मुझे ध्यान से सुनना, पता नहीं प्रभु की आत्मा किसी से कह रही है, आपने कुछ विषय के लिए प्रार्थना करना बंद कर दिया है, आपने उसका थैला बंद कर दिया है। प्रभु इन दिनों में उस थैले को खोलकर उस प्रार्थना को बाहर निकालेगा और उसका उत्तर आपको देना शुरू करेगा। विश्वास के साथ आमीन बोलिए और रिसीव कर लीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ प्रार्थना जो आपने की थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई और आपने सोच लिया होने वाली नहीं है, लेकिन प्रभु कहेगा बेटा उसका उत्तर तेरे पास आने वाला है, विश्वास रख। आमीन। वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर पर विश्वास रखिए ना, उस पर इंतजार कीजिए। आपको लग रहा है लेट हो गया, आप जकरिया बोलेगा, जकरिया और एलिशिबा एक दूसरे से बात करेंगे, ए जी सुनते हो, फिर भी आपने इतना प्रार्थना किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो शायद जकरिया भी बोलेगा हाँ सही बोल रही है तू, चलो अब तो ये प्रार्थना बंद कर देते हैं, अब क्या फायदा इसका प्रार्थना करने का। लेकिन स्वर्ग क्या बोल रहा है? होल्ड ऑन, अरे वेट करना, तू बोल रहा है ना तू बूढ़ा है, तू बूढ़ी है, ये तो तेरी कैलकुलेशन है, लोगों ने कहा होगा, लेकिन स्वर्ग जब तुझे देखता है तो आज भी देखता है तू बच्चा पैदा कर सकता है, तेरे बीवी को बच्चा होगा। वाह, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आज हमारे जीवन में जब हम उसका इंतजार करते हैं, कई बार हम इंतजार नहीं कर पाते, हम क्योंकि हम जल्दीबाजी में होते हैं और हमें हर चीज जल्दी चाहिए होती है। कई बार बच्चों के समान होते हैं, कुकर खुलने से पहले बोलते हैं दे दो दे दो दे दो, जब देते हैं तो मुंह जल और जाता है, क्योंकि जल्दी रहती है खाने में। फिर 5 दिन तक वो कुछ लगा के अंदर ना तो खा सकते हैं ना पी सकते हैं, क्योंकि पूरा जल गया अंदर से। इसलिए थोड़ा सा होल्ड कीजिए, भरोसा कीजिए। आपको लग रहा है लेट हो गया है, लेकिन प्रभु कभी लेट नहीं होता। प्रभु लेट होता है क्या? आप बताइए, प्रभु लेट होता है या नहीं होता है? नहीं होता। Never late, he is always on time, always perfect time. प्रभु का अपना समय होता है। हाँ। चलिए एक वचन पढ़ लीजिए ना, एक वचन इसी के आधार पर पढ़ लेते हैं। मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार में आ जाइए, उसका 11 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़िए। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 21 वचन। मार्था ने पढ़ ली। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। प्रभु यदि तू यहां होता, अब तू नहीं था, चूंकि तू लेट हो गया, आने में तूने 4 दिन लगा दिए, इसलिए मेरा भाई मर गया। अगर तू टाइम से आ जाता तो अब बताइए, ये जो मार्था का टाइम कब था? मार्था का टाइम था मेरा और आपका टाइम, घड़ी का टाइम, 4 दिन पहले का टाइम।
प्रभु मरने से पहले अगर आप आ जाते, अंतिम सांस चलती जब चल रही थी उससे पहले अगर आप आ जाते तो मेरा भाई नहीं मरता। मतलब इतना भरोसा है इसको। मार्था को काफी विश्वास है, अगर मरने से पहले तू आता तो मेरा भाई नहीं मरता। इसका मतलब अब तेरे आने से कोई फायदा भी नहीं है, यही है ना इसका मतलब? जी प्रभु। भाई अगर तू पहले आ जाता तो नहीं मरता, अब आने से क्या फायदा है? हाँ, अब इतना फायदा जरूर है कि कंडोलेंस मीटिंग में थोड़ा सा एक प्रचार कर देना जिससे लोगों को थोड़ी शांति मिले, जिससे लोग कम से कम ये तो कहें कि उसका अच्छा दोस्त था, मरने के बाद तो आया कम से कम। लेकिन आप यीशु को देखिए, यीशु क्या कह रहे हैं। आप थोड़ा ऊपर आ जाइए। और 11 वचन को देखिए, 11 वचन। उसने ये बातें और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। यीशु क्या कह रहे हैं? मेरा जो दोस्त है ना लाजर, वो सो गया है और मुझे जाना है उसको जगाने के लिए। और मार्था क्या कह रही है? मेरा भाई मर गया है। ये दोनों फर्क है मनुष्य की सोच का और स्वर्ग की सोच का। मनुष्य कह रहा है मर गया, स्वर्ग कह रहा है सोया है। कितना बड़ा फर्क है। हम हमेशा मरने की बात करते हैं, लेकिन स्वर्ग हमेशा मतलब सोना मतलब जगेगा, एक आशा की बात करता है। तो आप बताइए, यीशु लेट हुए थे क्या जैसे मार्था समझ रही थी? नहीं। आपको पता है ना लेट होने का, ये 4 दिन बाद क्यों आया यीशु, ये भी मालूम है ना आपको? जी, क्योंकि यहूदी परंपरा में ये प्रथा थी, ये मान्यता थी, एक व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी जो रूह है वो निकलने के बाद 3 दिन तक उसी शरीर के इर्द गिर्द घूमती है। 3 दिन तक। तो अगर कोई व्यक्ति 3 दिन के अंदर अगर नया वो पुनरुत्थान को प्राप्त करता है तो इसका अर्थ है कि ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा आसपास ही थी, वो वापस आ गई। लेकिन चौथे दिन का मतलब है अब कभी संभावना नहीं है, क्योंकि वो रूह चली गई है। और इसलिए यीशु तीसरे दिन के बाद चौथे दिन आए, क्योंकि उन लोगों की इस धारणा से भी वो ये ना सोचे कि ये कोई साधारण एक चमत्कार था। लेकिन उस समय को जब मार्था ने देखा, उसने कहा देरी हो गई। आज आप में से बहुत से लोग देरी समझ रहे हैं ना, वो वास्तव में देरी नहीं है। और जब देरी होती है ना तो हम इनपेशेंट हो जाते हैं। लेकिन अब्राहम के समान वेट करना सीखिए। हाँ, अब्राहम बीच में थोड़ा इनपेशेंट हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो वेट करता रहा, इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। बीच में हंसा भी, लेकिन फिर भी इंतजार करता रहा। और जब हम परमेश्वर का इंतजार करेंगे अपने समय पर, मेरे समय पर नहीं, परमेश्वर के समय पर, परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? अद्भुत कामों को प्रकट करेगा। आयशैया 64 के 4 में इस प्रकार लिखा है। आयशैया नबी की पुस्तक, उसका 64 अध्याय, उसके 4 वचन को जब आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल से ही तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और न काल से उसकी चर्चा सुनी गई है, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करता है। यानी एक वो परमेश्वर, बोले ऐसा परमेश्वर के बारे में सुना ही नहीं गया है कि जो इंतजार करने वालों के लिए काम करता है, जो उसकी बाट जोते हैं उनके लिए काम करता है। आप भी बाट जो रहे हैं ना किसी बातों की, आपके लिए प्रभु काम करेगा। लेकिन अपने विश्वास को थामे रहिए, विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। ये मत बोलिए उसका हो गया, इसका हो गया, उसका बच्चा वहां पहुंच गया, उसकी बच्ची वहां चली गई, उसकी शादी हो गई, मेरी की अभी तक नहीं हुई। आप ये मत सोचिए ना। आप बोलिए मेरे लिए प्रभु जब सही होगा तब करेगा।
कुछ लोग बोलते हैं अरे आपको क्या कुछ समझ में नहीं आता, आप सोचते नहीं है, हमारे बाद में नौकरी शुरू किया था, उसने घर बना लिया, उसने गाड़ी खरीद ली, और आप अभी भी मुझे मोटरसाइकिल पे लेके घूमते हो। आप बोलिए मेरा परमेश्वर अपने समय पर मेरे लिए उपयुक्त काम करेगा, और जब वो करेगा वो उत्तम होगा, अद्भुत होगा, और वो होगा जो ना आंखों ने देखी है, ना कानों ने सुना है, और ना मनुष्य के चित्त में चढ़ा है। वेट अपॉन द लॉर्ड, उस परमेश्वर पर इंतजार कीजिए। आइए आंखों को बंद करें। आज हमारे साथ बहुत सारे प्रियजन हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं आपकी हर बातों को परमेश्वर पूरा करे। आप विश्वास कीजिए उस पर, उसकी बातों को सुनिए, उसकी आज्ञा को मानिए, उस पर संपूर्ण भरोसा कीजिए और उसका इंतजार कीजिए। आपके जीवन की बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु इन दिनों में देने जा रहा है। 1 मिनट आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।